करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनेशयन्तं वटाशपात्रास्य कृते शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान बांके बिहारी लाल समय समय पर अपनी साक्षात उपस्थिति मतलब सशरीर उपस्थिति का उदाहरण और प्रमाण वृंदावन की धरती पर समय समय पर देते रहते हैं। उनकी अनगिनत ऐसी प्रत्यक्ष कथा कहानियां हैं जिनमें वो मूर्ति से बाहर निकल करके और अपने भक्त को अपना प्रमाण देते रहे हैं, जिससे हमारा आस्था और हमारा विश्वास और मजबूत हो और हम उनके चरणों में प्रीति बढ़ाते हुए गोलोक वासी हो सकें। यह उनकी कृपा ही है जो हमारे कल्याण हेतु वह समय समय पर इस प्रकार की लीला करते रहते हैं। आज फिर आपके सामने एक ऐसी कथा लेकर के मैं आया हूं जो अभी कुछ वर्षों पहले 20, 25, 30 वर्ष पहले इस वृंदावन की धरती पर हुई, जिसमें बाबा ने स्वयं सशरीर एक दुकान पर आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज की। हुआ यूं कि होली का मौका था। जिनको स्वामी जी की ड्यूटी लगी थी नारायण की सेवा में, विग्रह की सेवा में, वो होली पर भक्तों का तांता तो लगा ही रहता है। वृंदावन की इंच इंच जगह भर जाती है भक्तों से, और आज भी भर रही है, उस समय भी भरती रही होगी। तब तो भक्ति शक्ति प्राचीन काल में अब से और तेज ही रही होगी, ज्यादा ही रही होगी। तो गोस्वामी जी दिन भर भक्तों को प्रसाद देते हुए और दिन भर भक्तों का प्रसाद चढ़ाते हुए शाम तक बहुत थक गए, और भगवान को 5 लड्डू और जो 5 पान रात्रि शयन के समय भोग के लिए लगा के रखना था, और त्रुटिवश या थकानवश या किसी और प्रमाद या आलस्यवश या भगवान की अहेतु की कृपा कहें, वह जो प्रसाद में भगवान को के रात्रि शयन के समय जो प्रसाद में भगवान के भोग के लिए जो रखा हुआ था लड्डू, वह भी उन्होंने किसी भक्त को प्रसाद में दे दिया, और गलती से प्रसाद देने के बाद पट बंद करके भगवान की सेवा करके अपने घर पे चले गए। उनको दिन भर की थकान थी, बहुत गहरी नींद आई थी। कुछ लोगों का कहना है कि होली संबंधित जो प्रसाद था उसको खाकर के उनको नशा जैसा चढ़ गया था, और गोस्वामी जी आराम से घर में सो रहे थे। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद की आवश्यकता लगी, उनको भूख लगी, क्योंकि नियमित रूप से वो भोग खाते थे और खाते भी हैं। तो प्रसाद वहां न पाकर के नारायण ने एक लीला करना चाहा, और लीला करने के लिए वो विग्रह से बाहर निकल करके और मंदिर के सामने वाली गली में एक मिश्रा जी की दुकान हुआ करती थी मिठाई की, उस दुकान पर बाल रूप धारण करके पहुंच गए। तो चूंकि रात्रि का समय हो गया था, तो सेठ जी जो दुकान के साहूकार थे वो अपने लिखा पढ़ी में बिजी थे। एक कारीगर कुछ जलेबियां बना रहा था, तो बालक ने उस कारीगर से बोला कि मुझे जलेबी चाहिए, भूख लगी है। तो उसने बोला कि जलेबी चाहिए? तो साहूकार सुन रहा था, क्या लाए हो, पैसे हैं? बोला हाँ दे देंगे। तो साहूकार ने तो जो कारीगर था उसने सोचा छोटा बच्चा है, एक दोने में 1 जलेबी या 2 जलेबी के पीस उसने दे दिए।
नारायण ने बोला नहीं, मुझे अकेले नहीं खाना है, कई लोग मेरे साथ में हैं, तो मुझे ज्यादा जलेबी चाहिए। तो साहूकार सुन रहा था। पहले तो वो सोचा कि कोई लड़का है, भूख लगी है, मांगने आया तो इसको दे देते हैं। साहूकार ने बोला कि ज्यादा चाहिए तो उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, पैसे लाए हो? तो बालक ने बोला कि पैसे नहीं है। तो बोला फिर नहीं मिलेगा। तो भगवान ने बोला कि नहीं, मुझे तो चाहिए, मेरे साथ कई सारे सखा हैं, उनको खिलाना है, मैं क्या कैसे खिलाऊंगा? तो साहूकार बिना भगवान की तरफ देखे हुए बोला कि कुछ तो देना पड़ेगा। तो भगवान ने अपने हाथ में एक कड़ा या कंगन या जो भी समझिए पहना हुआ था, उन्होंने वो निकाल के दे दिया। तो जो कारीगर था थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बोला जलेबी के लिए ये दे रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला कि अभी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, अभी ये ले लो, मुझे ढेर सारी जलेबी दे दो, जब घर से कोई आएगा तो इसके बदले पैसा दे के इसको छुड़ा के ले जाएगा। तो कारीगर भी इस बात से सहमत हो गया, साहूकार भी सहमत हो गया। सुंदर सा कंगन जो भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी लाल की जो के मूर्ति में जो पहनाए हुआ था वही कंगन था। उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। वह कंगन दुकान पर दे करके और भगवान एक पूरे परात में जलेबी लेकर के चले गए। अगले दिन प्रातः जिन अलग दूसरे गोस्वामी जी की ड्यूटी थी, वह गोस्वामी जी आए भगवान की सेवा करने के लिए। साफ सफाई करते समय, भगवान के वस्त्र वगैरह बदलते समय अचानक उनकी नजर भगवान के हाथ पे गई और हाथ में तो कंगन ही नहीं है। 2-4 जगह उन्होंने खोजा, कहीं नीचे साफ सफाई के दौरान, सेवा के दौरान गिरा हो, नहीं मिला। अन्य गोस्वामियों को बताया, नहीं मिला। जो भंडारी थे मंदिर के उनको बुलाया, नहीं मिला। अब क्या हो? धीरे 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 बात बढ़ती चली गई। तो ये पूछा गया कि कल के जो पुजारी हैं उनसे पूछा जाए। भंडारी भाग करके कल वाले गोस्वामी के घर पे गया। गोस्वामी जी थके हुए सो रहे थे। जगाया, उन्होंने बोला कि भाई भगवान के हाथ का कंगन कहाँ गया विग्रह का? अचानक उठे और फटाफट नहाया धोया, भाग करके आए मंदिर आके देखा कि विग्रह में है ही नहीं कंगन। चारों तरफ देखा, मंदिर के इधर उधर दाएं बाएं देखा, कहीं फूलों के बीच में गिर गया हो, कहीं झाड़ू लगाते समय बह गया हो, भगवान के कपड़ों में कहीं बहा, नहीं मिला। पुजारी जी की तो होश, गोस्वामी जी की तो बिल्कुल वो बेहोशी अवस्था में थे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप और इल्जाम और विश्वासघात जैसी भी बात थी। और वो शाम को वही सेवा करके गए थे, कंगन तो था, रात को क्या हो गया? ताले बंद रहते हैं मंदिर में। धीरे 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 यह बात जब अन्य भक्तों में पहुंची, मंदिर में भीड़ लग गई, क्योंकि दर्शन के लिए मंदिर को खोला नहीं जा रहा है, सेवा पूरी नहीं हो पा रही है, भीड़ लग गई। तब तक सुबह हो गई। सामने के दुकानदार भी अपनी दुकान खोलने लगे। वो मिश्रा जी की भी दुकान खुली। यह खबर कि मंदिर में भीड़ क्यों लग गई है मिश्रा जी के पास भी पहुंची। जब मिश्रा जी के पास पहुंची कि एक कंगन भगवान के हाथ का गायब है, तो उनके दिमाग में थोड़ा सा खटका ये चीज। पहले तो उन्होंने दौड़ करके उस कंगन को देखा, तो देखा कि ऐसा कंगन, ऐसा कड़ा तो उन्होंने आज तक देखा ही नहीं, इतना दिव्य हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ। फिर उनका दिमाग काम किया कि छोटा बच्चा इतना बड़ा कंगन लेके कैसे आया, और मेरा जो परात था जलेबी वाला वो कहां चला गया? वो तो आया नहीं आज। फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। लाल कपड़े में उस कंगन को लपेट के धीरे से मंदिर के प्रांगण में गए और उन्होंने भंडारी से पूछा, मेरा एक परात नहीं मिल रहा है, थोड़ा खोजना, पीतल का परात कहीं पड़ा हुआ है क्या इधर? तो भंडारी ने डांट के बोला कि तुमको परात की पड़ी है, इधर भगवान का कंगन नहीं मिल रहा है, तुम परात पूछने आ गए हो। फिर पैर पकड़ा, बोला खोजो ना। उन्होंने झिटक दिया। दूसरे गोस्वामी से पूछा, उन्होंने भी झिटक दिया। लेकिन इनके मन में अब हलचल तो होने लगी। फिर किसी और गोस्वामी से पूछा
कि महाराज एक बार अंदर देखो कोई परात पड़ा है क्या। उन्होंने बोला नहीं पड़ा है। बोला देख लो ना एक बार, ऊपर टाण पड़े हैं, 2 टाण है, एक बार देखना कि परात तो नहीं पड़ा है। बहुत कहने पर एक गोस्वामी लोहे की सीढ़ी लगा के ऊपर देखा तो टाण के ऊपर सेठ जी का परात रखा हुआ था, जलेबी गायब थी, 2 पीस जलेबी उसी में छूटी हुई थी। और जैसे परात लेकर के आया, सेठ जी तुरंत नतमस्तक हो गए। बोले महाराज ये लीजिए आपका कंगन, कल रात को एक बालक ये कंगन दे करके जलेबी लेके आया था। वो बोले थे कि हमारे और हमारे साथियों के खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो एक परात जलेबी मांग के लेके गए थे। और पूरा मंदिर प्रांगण भगवान की भक्ति से गूंज उठा, अश्रुधारा बहने लगी सभी गोस्वामियों की और सेठ जी की। सेठ जी को इतनी भक्ति आई, उन्होंने जीवन से विरक्ति ले ली और यही कहते हुए रोते रहे कि भगवान मेरे दरवाजे पर आए और मैं पैसा जोड़ता रहा, मैं एक नजर उठा करके देखा नहीं उनको। और उसी विरक्ति में उन्होंने अपना सब कुछ काम धाम छोड़ करके और भगवान का ध्यान लगाना चालू किया, भक्ति की और बहुत बड़े संत बन गए। वो कार्य उन्होंने छोड़ दिया। सभी गोस्वामी अपने को कृतार्थ मान करके भगवान की भक्ति में उनके चरणों में अपना सिर नवाने लगे कि ऐसे भगवान, ऐसे नारायण जो हमारी थोड़ी सी गलती हो गई उसके लिए स्वयं प्रकट होकर के अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे रहे हैं। जिन भगवान को चारों वेद 6 7 18 पुराण पढ़ने के बाद आई विद्वता से भी कोई नहीं प्राप्त कर सकता, मात्र और मात्र सिर्फ भक्ति और प्रेम से प्राप्त कर सकता है, वह भगवान आज हमने लड्डू का भोग लगाना भूल गया तो उपस्थित होकर के अपना प्रमाण दे रहे हैं। हम लोग कितने धन्य हैं कि ऐसे सनातन कुल में पैदा हुए और ऐसे स्थान पर पैदा हुए और ऐसा कार्य भगवान ने दिया कि उनके चरणों की सेवा साक्षात करने का मौका मिल रहा है। ऐसे भाव से भर गए सारे और पूरे वृंदावन में भगवान बांके बिहारी की जय जयकार होने लगी। ऐसी भक्ति की आशा आकांक्षा हम सबको है। भगवान नारायण से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने चरण कमलों में हम लोगों का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, जिससे शरीर छोड़ने पर हमको उनके चरण कमलों में स्थान मिल सके। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।